शिवाय नमस्तुभ्यं। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत कम से कम 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए या 1 वर्ष तक भी आप यह व्रत कर सकते हैं। व्रत करने के बाद पूजा इत्यादि करने के बाद आपको रविवार व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। आइए अब रविवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस बार रविवार के दिन भाई दूज भी पड़ रहा है। भाई दूज का पर्व बहुत ही पावन होता है। भाई दूज पर यदि भाई अपनी बहन से तिलक कराता है तो उसकी सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में उन्नति होती है। और भाई अपने बहन के घर जाके उसके घर का भोजन करता है तो उसे यमराज का भय नहीं सताता है। आइए अब रविवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार को व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तब वह उस गौ का गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन का सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता था। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई
किंतु राज्य कर्मचारियों की समझ कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन भी ना खा सकी। रात भर रोक रोक कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, यह गौ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गौ दे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय, सूर्य देवता की जय। आइए अब सूर्य देव की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भाको हृदय चंदन, सात अश्वरथ राज एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, कमल समूह विकासक नासक त्रैतापा, सेवत सहज हरात मन सिज संतापा। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, सृष्टि विलोचन पर व्रतधारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा की जय, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भद्र हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय, सूर्य देवता की जय। व्रत को कथा कहने और सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।